सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। ये बहुत सारे लेक्चर्स की सीरीज होने वाली है और इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कशन करेंगे पावर इंडस्ट्री के बारे में। इस सीरीज में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी लाइफ साइकिल की, प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, देन पॉलिसी मेकिंग एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिस्कॉम्स पर भी बात होगी। उसके अलावा एबीटी, डीएसएम, टैरिफ स्ट्रक्चर, ईवीज, रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी स्टोरेज सिस्टम, इन सब टॉपिक्स पर भी डिस्कशन होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिसिटी रीचेस योर होम फ्रॉम पावर प्लांट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन की। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेन की अगर बात करें प्रोडक्शन से कंजम्पशन तक, तो इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं: जनरेशन, ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट सेक्टर सब इन्वॉल्व हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, अडानी, रिलायंस पावर सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन सब पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। सेम स्ट्रक्चर ट्रांसमिशन सेक्टर का भी है। पीजीसीआईएल जिसका कि मेजर पोर्शन वो एक पीएसयू है। अडानी ट्रांसमिशन एक प्राइवेट कंपनी है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कंपनी जैसे महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कंपनी। और डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे यूपीपीसीएल स्टेट गवर्नमेंट कंपनी है। टाटा पावर एक प्राइवेट प्लेयर है। तो जनरेशन, तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी घरों तक हमारे कैसे पहुंचती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है पावर प्लांट्स में। पावर प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल कई सारे टाइप का हो सकता है: थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट, विंड, न्यूक्लियर पावर्ड, बायोमास फायर्ड एंड हाइड्रो पावर प्लांट। ब्रॉडली इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और ऑन द बेसिस ऑफ लोडिंग इनको पीक लोड और बेस लोड प्लांट बोला जाता है। आफ्टर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू उसका वोल्टेज स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू उसको नेबरहुड सबस्टेशन तक भेजा जाता है। देन नेबरहुड सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के थ्रू ये हमारे घरों तक पहुंचती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया में पावर जनरेशन कैपेसिटी अभी सरप्लस है, क्योंकि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा लैग कर रहा है, उस रैपिड रेट से ग्रो नहीं हो पाया है। और अगर एनर्जी पोर्टफोलियो की बात करें तो थर्मल का मेजर पोर्शन है। 60% जो हमारे यहाँ पावर जनरेट होती है वो थर्मल बेस्ड है। देन सोलर का 12-13% के आसपास कंट्रीब्यूशन है एंड हाइड्रो का 11-12% के आसपास है। और न्यूक्लियर पावर अराउंड 1.5%। और ग्लोबल लेवल पे अगर एनर्जी कंजम्पशन की बात करें तो ये ग्लोबल एवरेज अराउंड 3300 यूनिट पर ईयर पर पर्सन है। बट इंडिया में अभी अराउंड ये 1200 यूनिट पर ईयर पर पर्सन है। हम काफ़ी लैग कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी काम कर रही है। पिछले 5-10 सालों में बहुत सारी स्कीम्स आई हैं गवर्नमेंट की। चलिए ट्रांसमिशन की बात करते हैं। आप सभी ने ट्रांसमिशन टावर्स तो जरूर देखे होंगे। इन्हीं ट्रांसमिशन टावर्स के थ्रू, ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशंस तक भेजी जाती है। अगर पूरे ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन लाइंस, ट्रांसमिशन टावर्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि जो जनरेटेड पावर होती है इंडियन कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो 11 केवी टू 33 केवी के बीच में होती है। तो उसको देन स्टेप अप करके फिर ट्रांसमिशन किया जाता है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी अराउंड 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी इस रेटिंग की रखते हैं। अब स्टेप अप करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हाई वोल्टेज होने की वजह से आई स्क्वायर आर जो हीट लॉसेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। हमें वो हैवी थिकनेस वाले कंडक्टर यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ इकोनॉमिकल।
और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो सब स्टेशन पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज पावर है उसको कन्वर्ट करते हैं हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, जो जिस रेटिंग की हमारे घरों में यूज की जाती है 230 वोल्ट 220 वोल्ट। तो जो ये स्टेप अप एंड स्टेप डाउन एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो जनरली सब स्टेशंस पे होती हैं। सब स्टेशन पे सेवरल अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे लाइन स्विचिंग और समटाइम्स शट डाउन जॉब। सो सब स्टेशन इज अ पार्ट ऑफ ग्रिड। सो ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज अ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रिसिटी डिलीवरी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ग्रिड में पावर प्रोड्यूसर्स, that is generators and transmission sector and as well as distribution sector सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें लोड डिस्पैच सेंटर की, तो जो ग्रिड का कंट्रोल और ऑपरेशन लोड डिस्पैच सेंटर ही देखते हैं। रियल टाइम ऑपरेशंस ग्रिड पे जितने कंट्रोल के लिए सेफ एंड सिक्योरिटी, ग्रिड की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो थ्रू लोड डिस्पैच सेंटर किए जाते हैं। अपेक्स बॉडी इसकी NLDC है, नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। An electrical grid is a network of synchronized power providers and consumers that are connected by transmission and distribution lines and operated by one or more control center। तो इंडिया में 5 रीजनल ग्रिड्स हैं: नॉर्दर्न ग्रिड, नॉर्थ ईस्टर्न ग्रिड, सदर्न ग्रिड, वेस्टर्न ग्रिड, ईस्टर्न ग्रिड, जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। 2013 में इन पांचों ग्रिड को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया गया था। अभी के टाइम पे वन नेशन वन ग्रिड है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर कंसिस्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, that is known as discoms, also responsible for the supply and distribution of energy to the consumers। कंज्यूमर किसी भी टाइप का हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ लोड एंड टाइप ऑफ connection they have: industry, commercial, agriculture, domestic, etc। This sector is the weakest link in terms of financial and operational sustainability because metering and billing डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ही देखता है और काफी लैग करता है, काफी इनएफिशिएंसीज हैं ड्यू टू बिजली चोरी एंड हैवी लॉसेस। तो अभी गवर्नमेंट काफी इसको रिवाइव करने का ट्राई कर रही है। बहुत सारे सेवरल रिफॉर्म्स आए हैं रिसेंट 5 to 10 years में। So that is all for today। Thank you so much for your time। और हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिसी इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर।